Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is soil. We will learn about the soil. In this we have subtopics formation of soils कि soil form कैसे होती है, importance of soil, soil की importance क्या है, soil conservation, soil को हमें कैसे conserve करके रखना चाहिए, kinds of soil, कितने types के soil होते हैं, next is soil erosion, soil erosion क्या होता है. So before moving further we have a quick exercise to do. Let us begin. Tick the animal which lives under the soil. हमें उन animals में टिक करना है जो soil के अंडर रहते हैं. So here fish रहती है क्या? No. This fly? No. Then this mosquito भी नहीं रहता, flies भी नहीं रहती. Then this animal monkey? No. Then this is earthworm, है ना. ये अर्थवॉर्म, आपने जब बारिश की सीजन में बहुत सारे केचुए देखे होंगे, अर्थवॉर्म रहते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, अंडर द सॉइल. सो दिस वन इज राइट. नाउ सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर. इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. सॉइल जो है वो हमारे अर्थ सरफेस की, सपोज दैट ये अर्थ है बच्चों, तो इसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, सबसे टॉप लेयर होगी, वो क्या है, हमारी सॉइल है, ठीक है. और हमें ये नेचर से गिफ्टेड है, मैन मेड नहीं है, नेचर ने हमें ये दिया हुआ है, मैन ने नहीं बनाया है. द लूज पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस विच फॉर्म द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल. मतलब जो लूजली पैक्ड है पार्टिकल्स अर्थ के अपर सरफेस पे है, वो हमारी क्या है, सॉइल है. अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट किसे बोलते हैं बच्चों, तो जो हमारा अर्थ है ना वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है. जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो कोर होती है, कोर के बाद होती है मेंटल, और मेंटल के बाद जो अपर लेयर यहाँ पे होती है इसे हम बोलते हैं क्रस्ट. तो जो हमारी सॉइल है वो भी हमें कौन सी लेयर में मिलेगी, क्रस्ट में मिलेगी, ठीक है. सो वी गेट अवर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सॉइल. हमें अपना फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे मिलता है, सॉइल से मिलता है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बनती कैसे है. सो इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू मेक 1 इंच थिक लेयर ऑफ सॉइल. मतलब अगर हमें 1 इंच की लेयर सॉइल की मिल रही है तो उसको बनने में भी कितने साल लगे हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. सो इट इज द फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ह्यूमस. ऑर्गेनिक मैटर में चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जो मिट्टी में दब गए और वो धीरे धीरे सड़ गए, तो सड़ते 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 डिकेइंग उनके होने के बाद वो क्या बन जाते हैं, सॉइल में मिक्सअप हो जाता है उनका. और जो रॉक पार्टिकल है, चट्टान है, वो भी धीरे धीरे टूटती रहती है, किससे, बाय द फोर्स ऑफ वाटर. मतलब वहाँ रिवर्स फ्लो हो रही है, या फिर रिवर्स नहीं तो विंड्स, तो उसके कारण वो क्या होती है, पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स में रॉक्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और फिर इन दोनों से मिलके बनती हमारी सॉइल. सो विंड एंड वाटर आर द एजेंट विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. जो विंड है और वाटर है, इन दोनों की वजह से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है. Importance of soil lies in the fertility and capacity to produce crops. अब सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है, तो जितनी ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होगी बच्चों, उतनी ज़्यादा फर्टाइल कैसे होगी, रिच इन न्यूट्रिएंट्स. जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होगी. और सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी तो वहाँ पे क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन ईजिली हो जाएगा, मतलब फार्मिंग होगी, एग्रीकल्चर. सॉइल इन इंडिया वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे इंडिया में एक ही टाइप का सॉइल मिलता है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप के सॉइल हमको मिलते हैं. नाउ काइंड्स ऑफ सॉइल. सो द मेन टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, इंडिया में हमें एलोवियल, ब्लैक, रेड, सैंडी, क्लेई, लेटराइट, माउंटेन, लोमी सॉइल, ये सारे सॉइल के टाइप्स है जो इंडिया में मिलते हैं. नाउ इनको हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, पढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट में है वी हैव एलुवियल सॉइल. सो इट इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. कहाँ मिलती है, नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ है, इंडिया का अपर पार्ट, मतलब हमारे हिमालय माउंटेन के नीचे वाला जो प्लेन एरिया है, यहाँ पे हमें मिलती है ये वाली सॉइल. कौन सी, एलुवियल सॉइल. अब क्योंकि यहाँ बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती हैं तो ये अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी लाएंगे, तो ये वाली सॉइल सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगी, फर्टाइल. और जो सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, मतलब रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, तो वहाँ सबसे अच्छा क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन होगा. सो
रिवर्स कैरी दिस हाईली फर्टाइल सॉइल एंड डिपॉजिट इट ऑन द बैंक। बैंक क्या होता है, नदी के किनारे डिपॉजिट कर देना। तो नदियां अपने साथ ही मिट्टी लेके आती हैं और किनारे पे क्या होती है, ये डिपॉजिट होती जाती है। क्ले सैंड कॉन्स्टिट्यूट दिस हाईली फर्टाइल एलुवियल सॉइल। इसमें क्ले पार्टिकल्स भी होते हैं और सैंड, सैंड मतलब रेत, आपको पता है। So this soil is the best for growing of wheat, rice, jute, sugarcane, oilseed, etc. इस soil में आप west, wheat, rice, jute, sugarcane, oilseeds को grow कर सकते हो। Now next we have black soil, so it is found in the northwestern part of the Indian Deccan Plateau। मतलब Deccan Plateau हमारा इंडिया का पूरा ये कवर करता है, तो इसका नॉर्थ से वेस्ट पार्ट जो है यहाँ पे हमको क्या मिलता है, ब्लैक सॉइल मिलता है। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय लावा डिपॉजिट। लावा डिपॉजिट मतलब यहाँ कभी हजारों साल पहले वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, वॉल्केनिक एरप्शन हुआ तो लावा बाहर आया, लावा बाहर ठंडा हुआ तो स्टोन्स बने, फिर धीरे धीरे उनका ब्रोक डाउन हुआ तो वो क्या बन गए, सॉइल बन गए। तो इस तरीके से जो ब्लैक सॉइल है वो लावा के डिपॉजिट होने से बनता है। Inside the earth crust it is very hot and rocks are in the molten state। अर्थ के अंदर जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है अर्थ का, तो जितने भी रॉक्स है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मॉल्टन, है ना, पिघले हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो वॉल्केनिक एरप्शन के थ्रू अर्थ के बाहर आते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, रॉक कंडेंस हो जाते हैं, है ना, और वो रॉक फॉर्म बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे उन्हीं से सॉइल बनती है। दिस मॉल्टन रॉक मटेरियल इज कॉल्ड लावा। जो मॉल्टन मटेरियल मतलब जो सॉलिड है, जो हमारे रॉक्स है वो कैसे हैं, पिघले हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कहाँ, अर्थ के अंदर, क्योंकि वहां टेम्परेचर ज्यादा है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, लावा। सो इट कम्स आउट ऑफ द अर्थ इंटीरियर थ्रू क्रैक्स एंड कूल्स डाउन फॉर्मिंग अ रॉक। क्रैक्स से भी बाहर निकलते हैं ये रॉक, लावा जो है, तो और धीरे धीरे ठंडा होता है, क्या बनाएगा, रॉक बनाएगा। ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड बाय सच रॉक। इसी टाइप के रॉक्स से हमको ब्लैक सॉइल मिलती है। दिस सॉइल इज फर्टाइल एंड गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन। ये सॉइल भी फर्टाइल होती है लेकिन इसमें कॉटन और शुगर केन क्रॉप्स को हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉटन सॉइल। उसमें कॉटन इतनी इजिली ग्रो हो जाता है कि ब्लैक सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉटन और शुगर केन ग्रो होता है, लेकिन मेनली कॉटन। दिस इज एलुवियल सॉइल, दिस इज ब्लैक सॉइल एंड दिस इज रेड सॉइल। देखो ये रेड अलग से दिख रही है, रेड क्यों दिख रही है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या प्रेजेंट है बच्चों, आयरन प्रेजेंट है। तो आयरन के होने के कारण ये सॉइल का कलर कैसा है, रेड है, इसलिए इसको रेड सॉइल बोलते हैं। रेड सॉइल इट इज फाउंड ऑल ओवर द डेक्कन प्लेटू एक्सेप्ट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। अब हमने देखा कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या मिल रही है, ब्लैक सॉइल मिल रही है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को छोड़ के जितना भी डेक्कन प्लेटू का पार्ट बचा है वहां पे हमें क्या मिलती है, रेड सॉइल मिलती है। आयरन और मच इज इन द सॉइल सो द कलर ऑफ दिस सॉइल इज रेड। आयरन इसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, आयरन और, जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। सम ऑफ दिस सॉइल इज मेड अप ऑफ रॉक कॉल्ड लेटराइट। जो यहाँ पे सॉइल ये बनती है वो कुछ स्पेसिफिक रॉक से बनती है जिनको हम लेटराइट बोलते हैं। दिस सॉइल इज मस्ट सुटेबल फॉर द क्रॉप्स ऑफ मिलेट्स। कौन कौन से, मतलब ज्वार बाजरा के लिए ये सॉइल अच्छी होती है, ग्राउंडनट्स मूंगफली के लिए, टोबैको मतलब जर्दा, इनके लिए रेड सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। दिस इज नॉट टू फर्टाइल, बट ये बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है। कौन सी सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है, रेड सॉइल। नाउ नेक्स्ट वी हैव द कलर ऑफ द सॉइल। द कलर ऑफ द सॉइल इज रेड। इसका कलर जो है वो रेड होता है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन इट, क्योंकि इनमें क्या होती है, आयरन प्रेजेंट होती है। नाउ वी हैव सैंडी सॉइल। तो दिस सॉइल इज फाउंड इन डेजर्ट एरिया। सैंड कहाँ मिलती है, डेजर्ट में मिलती है, तो सैंडी सॉइल भी कहाँ मिलेगी, डेजर्ट एरिया में मिलेगी। इट हैज 80% सैंड। सैंडी सॉइल में जो 80% होता है वो सैंड होता है। अब सैंड का तुम्हें मालूम है कि क्या क्वालिटी होती है, कि वो वाटर को एब्जॉर्व करके नहीं रख सकता। तो अगर कोई सॉइल वाटर को एब्जॉर्व करके ही नहीं रखेगा
तो क्या उसमें क्रॉप प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा, मतलब दैट इज नॉट अ फर्टाइल सॉइल। इट कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इफ इरिगेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल। हम इस सॉइल में तभी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं अगर वहां पे हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो, पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट अबाउट इंदिरा गांधी कैनाल विच हैज कन्वर्टेड some parts of the barren desert of Rajasthan into green region। इंदिरा गांधी कैनाल बनाया जिसके थ्रू बहुत सारे पार्ट में क्या होता है, इरिगेशन हो जाता है, और इरिगेशन होने के कारण जो बैरन बंजर भूमि थी जहां सिर्फ रेगिस्तान था वहां पे भी अब थोड़े पार्ट्स में क्या आ गई है, ग्रीनरी आ गई है, ग्रीन रीजन्स। तो दिस इज सैंडी सॉइल। ये देखो अलग से समझ में आ रहा है ये सैंडी सॉइल। Now next one is clayey soil. So this soil consists mainly of clay particles. Clay soil में क्या होंगे? mainly clay particles होंगे, और clay particles are very fine and sticky. क्ले से आपने कभी भी कुछ भी बनाया हो तो देखा होगा बहुत फाइन होती है और स्टिकी चिपचिपी वाली होती है। There is no air or space between the particle. जो क्लेई सॉइल होती है उनमें पार्टिकल्स के बीच में कोई भी एयर का गैप नहीं होता, एयर स्पेस नहीं होता। Clay particles absorb water and soil and they get closer than before। जो क्ले होती है वो वाटर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है और पार्टिकल्स और पास पास आ जाते हैं। वाटर कैन सीप थ्रू इट वेरी स्लोली, मतलब बहुत इजीली उसमें वाटर चला जाता है। दिस सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। अब अगर वो वाटर को ज्यादा से ज्यादा ले पा रही, दैट मीन्स वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को होल्ड कर पाएगी। कौन सी? क्लेई सॉइल। इफ देयर इज टू मच वाटर इन द सॉइल इट बिकम्स वाटर लॉक्ड एंड द प्लांट्स विल डाई। लेकिन अगर पानी भी एक्सेस अमाउंट में हो जाए और कहीं मूव ही ना हो पाए तो ऐसी जगह पे भी प्लांट्स क्या हो जाते हैं, डाई, मतलब वो ग्रो नहीं हो पाते। वी ग्रो पैडी इन क्लेई सॉइल विच वांट्स मच वाटर। इसीलिए हम जो क्लेई सॉइल होती है, दिस इज क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल में हम पैडी ग्रो करते हैं। पैडी मतलब राइस, क्योंकि जो राइस क्रॉप होता है बच्चों इसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है, इसलिए इसको हम क्लेई सॉइल में ग्रो करते हैं। Now next one is laterite soil. So laterite soil is brownish in color. ब्राउन कलर की होती है। coarse in texture, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। and can not retain water, मतलब पानी को बहुत easily एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इट इज फाउंड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मतलब जो यहाँ पे हमारे इंडिया के मैप का ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ पे ईस्ट साइड और वेस्ट साइड यहाँ पे हमको लेटराइट सॉइल मिलती है। दिस सॉइल ओनली सपोर्ट ग्रास एंड ट्रीज प्लांटेशन। इस सॉइल में सिर्फ ग्रास और ट्री ही हम प्लांट करते हैं, मतलब नॉट गुड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। माउंटेन सॉइल, तो माउंटेन सॉइल विच वेरी रिच इन ह्यूमस, वहां पे पहाड़ों पे कई जानवर मर गए, कुछ भी हो गया, लीव्स हैं वहीं पे चली गई, मिट्टी के अंदर दब गई, दबी रही, डिकेइंग हुआ उनका, मतलब वो सड़ती रही उसके अंदर, तो वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो गई। तो वो उसमें क्या होते हैं, माउंटेन सॉइल में ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है। अब जो माउंटेन से रिवर फ्लो होती है वो अपने साथ इतना रिच ह्यूमस वाली सॉइल लेके आती है, तो उसी से हमको क्या मिलती है, एलोवियल सॉइल, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। ह्यूमस रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। ह्यूमस बनता क्या है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब जो जानवर और पेड़ पौधे मर जाते हैं, मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, उनसे ही ह्यूमस बनता है। द मिनरल्स प्रेजेंट इन ह्यूमस मेक द सॉइल वेरी फर्टाइल। तो उसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमस में, क्योंकि प्लांट्स में मिनरल्स होंगे, एनिमल्स में होंगे, लेकिन अब वो किस में चले गए, सॉइल में, तो सॉइल में भी कैसे हो जाएंगे, मिनरल्स ज्यादा हो जाएंगे। इट इज फाउंड इन माउंटेन रीजन। माउंटेन सॉइल की बात हो रही है तो माउंटेन रीजन में मिलेगी, और वेरी गुड फॉर ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पे फ्रूट्स ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी होती है सॉइल, जैसे कि एप्पल, पियर, पीच एंड प्लम। तो ये सारे हमारे फ्रूट्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज लोमी सॉइल। इट कंटेन्स 50% सैंड, उसमें 50% सैंड होता है, 15% क्ले होता है और लॉट ऑफ ह्यूमस होता है। बाकी बचा क्या होता है उसमें, ह्यूमस। ह्यूमस क्या है बच्चों, डेड डिकेइंग ऑफ किसका, प्लांट और एनिमल्स का। सो इट कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर। इसमें वाटर और एयर भी ये दोनों इनफ क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेती है ये सॉइल। ह्यूमस में मिनरल्स भी होंगे, तो लोमी सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स के लिए ये बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। मोस्ट फ्रूट्स वेजिटेबल क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट। जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं ये और क्रॉप्स वो इसमें ग्रो होते हैं। नाउ
Here are the picture of laterite soil. ये हमारी laterite soil है. This one is mountain soil and last one is loamy soil. ठीक है, तो ये हमारी soil की images हैं. Now importance of soil. Soil क्यों जरूरी है? तो soil is very important for our survival. हमारी survival के लिए soil बहुत ज़्यादा important है. Soil serve as स्टोर हाउस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. सॉइल क्या करती है? होल्ड कर लेती है किसको? वाटर को, साथ में मिनरल्स को भी. तो उसका क्या हुआ? स्टोर हाउस हुआ. सॉइल इज ऑल्सो अ होम फॉर मैनी एनिमल्स. बहुत सारे एनिमल्स मिट्टी में ही रहते हैं. एंट हुआ, अर्थवॉर्म हुए, ये इनके एग्जाम्पल है. सॉइल इज द बेसिक रिसोर्स एज इट हेल्प्स टू ग्रो अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स प्रोडक्शन, तो हम सॉइल पे डिपेंडेंट है ना बच्चों, है या नहीं? वेरी गुड, हम हैं. क्यों है? क्योंकि सॉइल से ही हमें क्रॉप्स मिल रहे हैं, मतलब खाने के लिए फूड मिल रहा है. तो हम इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? सॉइल पे, क्योंकि सॉइल नहीं होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, और क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमें कुछ खाने नहीं मिलेगा, है ना. तो फेमाइन कंडीशन हो जाएगी, इसलिए सॉइल पे हम डिपेंडेंट है. नाउ नेक्स्ट वन इज सॉइल इरोजन. क्या होता है? तो सॉइल इरोजन इज द लॉस ऑफ टॉप सॉइल बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, रेनफॉल एक्सेट्रा. बहुत ज्यादा बारिश हो गई या हवाएं चली तो जो सॉइल की ऊपर वाली लेयर है उसको अपने साथ उड़ा ले गई, या पानी आया तो बहा के ले गई. तो जो ऊपर वाली लेयर है उसी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है. अब वो न्यूट्रिएंट्स भी उसके साथ बह के चले गए, तो वो जो सॉइल फिर बची, इट इज कॉज्ड बाय द ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. मतलब जानवर जो मिट्टी में घास वगैरह चरते हैं तो वो जो जमीन है वो खाली हो जाती है, तो फिर और आसानी से मिट्टी फ्लो हो जाएगी. क्योंकि अगर किसी मिट्टी में हमने पेड़ लगा दिया तो वो पेड़ क्या करती है? उस मिट्टी को होल्ड कर लेती है. और अगर बारिश भी हो रही है तो मिट्टी इजीली मूव नहीं हो पाती. क्यों? क्योंकि ट्रीज की रूट्स क्या करती हैं? सॉइल को होल्ड करके रखती हैं. तो वहां पे सॉइल इरोजन नहीं होता. लेकिन जहां पे हम बहुत सारे पेड़ काट रहे हैं, साथ में हम जानवर, वहां पे बहुत सारे जानवर ग्रेजिंग के लिए चरने जा रहे हैं, तो बहुत सारी घास खा ली, जो भी प्लांट्स है वो खा लिए, तो मिट्टी क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी. और जैसी बारिश आई, हवा आई, तो मिट्टी की टॉप लेयर क्या होगी? बह जाएगी. और जैसे ही टॉप लेयर बह गई तो फर्टिलिटी मिट्टी की खत्म हो जाएगी. सो द प्लांट्स एब्सॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ द रेन ऑन द सॉइल. वही है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएंगे तो वो सॉइल को क्या करेंगे? एब्सॉर्ब करके सॉइल को ऐसे होल्ड करके रखता है प्लांट की रूट्स, और उसमें सॉइल रहेगी तो वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगी. लेकिन अगर सॉइल लूजली पैक्ड है, उसके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है, वहां प्लांट्स नहीं लगे हैं, तो जो भी रेनफॉल होगी वो उससे और विंड से क्या होगा? वो फ्लो हो जाएगी. So trees and plants offer best protection against soil erosion. ट्रीज और प्लांट्स जो है वो सबसे अच्छा प्रोटेक्शन देते हैं सॉइल इरोजन के लिए. नाउ सॉइल इरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो बहुत ज्यादा पेड़ लगा के, प्लांट मोर ट्रीज, स्टॉपिंग कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना बंद करके, और प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग. मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे जानवर चरने जा रहे हैं कंटिन्यू, वहां पे वो ग्रेजिंग मतलब चरते जा रहे हैं. कहाँ जाते? छोड़ देते ना बफेलोस को काउज में, ऐसे ग्रास लैंड में कि जाओ आप खाते जाओ. तो ओवर ग्रेजिंग से भी हमें रोकना चाहिए. नाउ सॉइल कंजर्वेशन, हम सॉइल को कैसे बचाएंगे? वी मस्ट टेक सम एक्शन टू स्टॉप सॉइल इरोजन विच आर एज अंडर. सॉइल इरोजन को बचाने के लिए हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए. सॉइल शुड नेवर बी लेफ्ट लूजली उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए. Therefore it is always advised to grow more and more trees. इसीलिए हमेशा बोला जाता है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ. क्यों? क्योंकि पेड़ क्या करती हैं? सॉइल को होल्ड कर लेती हैं. Dams should be constructed across the rivers to check the floods and the soil can be conserved. डैम्स बनाना चाहिए रिवर्स के अक्रॉस, क्योंकि जो नदियों में बाढ़ आए या कुछ भी आए तो वो बहा के ना ले जाए, प्रोटेक्टेड रहे वहाँ. एम्बैंकमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टेड अलोंग द कोर्स ऑफ रिवर टू कंजर्व सॉइल. बड़े बड़े एम्बैंकमेंट्स मतलब तालाब वगैरह या फिर ऐसे छोटे छोटे हमें स्टोर रिजर्वायर पानी का बनाते जाना चाहिए, जिसके साइड में क्या हो? सॉइल हमारी बची रहे. डू नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना है ज्यादा. नेक्स्ट इज पार्टिकल्स, टाइनी बिट्स, छोटे छोटे से पार्टिकल्स. डिकेड, डिकम्पोज मतलब सड़ जाते हैं जो. ऑर्गेनिक थिंग्स दैट आर नेचुरल, जो चीजें नेचुरली हमें मिलती हैं. स्टिकी, एडहेसिव मतलब चिपकने वाली.
ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड डेड एनिमल्स। ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है और जो मिट्टी में मिल जाता है, जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं। लूज मटेरियल विच फॉर्म द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज सॉइल। अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ की ऊपर वाली लेयर, जो अर्थ क्रस्ट की लूजली पैक्ड मटेरियल है, वो हमारी क्या है, सॉइल है। इन इंडिया, हमें इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल मिलते हैं डिफरेंट रीजन में। ब्लैक सॉइल जो है वो लावा से बनती है, जो लावा कहाँ से आता है, वॉल्केनो से आता है। रेड सॉइल जो है वो ओल्ड इग्नियस रॉक से बनती है। इग्नियस रॉक भी कहाँ मिलते हैं, लावा से ही बनते हैं। सो विच ब्रेक डाउन ड्यू टू हैवी रेनफॉल, जब इग्नियस रॉक ब्रेक डाउन हो जाते हैं बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल के बाद, तो रेड सॉइल बनती है। लेटराइट सॉइल का कलर ब्राउन होता है। सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए भी सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल इरोजन इज द लॉस ऑफ टॉप सॉइल बाय स्ट्रॉन्ग विंड। सॉइल इरोजन कैसे होती है कि अगर ये सॉइल है, इसकी टॉप लेयर को क्या कर दिया, रेनफॉल की वजह से या विंड की वजह से इरोड हो गए, है ना, मतलब इसकी लेयर मूव हो गई। नेक्स्ट, वी मस्ट प्रोटेक्ट फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हमें सॉइल की फर्टिलिटी को बचा के रखना चाहिए। कैसे, सॉइल इरोजन को रोककर। माउंटेन सॉइल इज रिच इन ह्यूमस, यस, माउंटेन सॉइल में ह्यूमस ज्यादा होता है। नाउ we have the exercise part. In this you have to darken the correct one like this. So the type of soil rich in humus, humus सबसे ज्यादा किस में होता है, तो हमने पढ़ा था माउंटेन सॉइल में होता है। Which of these is needed for the natural fertility of soil, soil की fertility naturally बढ़ जाए तो हमें क्या चाहिए, ह्यूमस चाहिए उसमें। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र में मिलेगी क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड बाय, एलुवियल सॉइल जो है वो तुम्हारी किससे बन रही है, तो लावा से नहीं बन रही है, लाइमस्टोन से नहीं बन रही है, सिल्ट से नहीं बन रही है, पेबल्स से नहीं बन रही है ना, लेकिन वो एक तरीके से क्या होते हैं, पेबल्स ही होते हैं। रॉक्स जो होते हैं वही क्या होती हैं, कौन लाता है, पेबल्स, रिवर्स लाते हैं अपने साथ फ्लो करते हुए और इन्हीं से बनते हैं। नाउ कलर ऑफ द सॉइल रेड ड्यू टू, रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, डेड प्लांट और एनिमल के रिमेन को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। नेक्स्ट, डैश इज कॉज्ड बाय ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, एनिमल्स के ग्रेजिंग से और पेड़ों के काटने से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है ना। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेस विच रॉक्स आर ब्रेक डाउन बाय एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, एनवायरनमेंट के कारण मतलब वेदरिंग कैसे होती है कि उसी पत्थर पे बारिश भी हो रही है, रेनफॉल हो रही है, हवा भी पड़ रही है, धूप भी पड़ रही है, तो वो पत्थर के टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डैश इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल हमारी कौन सी है, एलुवियल है। नाउ ट्रू एंड फॉल्स सॉइल इज मेड अप बाय द ह्यूमन, ह्यूमन ने बनाया क्या, फॉल्स, नेचुरली बनी है। सॉइल फॉर्मेशन एक बहुत स्लो प्रोसेस है, बिल्कुल सही, बहुत धीरे धीरे बनती, हजारों साल लग जाते हैं। एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल है, यस दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। ब्लैक सॉइल में 80% सैंड होती है, नहीं, वो किस में होती है, सैंडी सॉइल में होती है, सो दिस वन इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज डेजर्ट सॉइल इज वेरी फर्टाइल, फॉल्स। डेजर्ट की सॉइल अगर इतनी ज्यादा फर्टाइल होती तो वहां इतने ज्यादा हम क्या करते, क्रॉप प्रोडक्शन करते, लेकिन वो फर्टाइल नहीं होती है। तो इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा वो किसके बारे में था बच्चों, सॉइल के बारे में था कि हमें सॉइल को कंजर्व कैसे करना है, सॉइल इरोजन को हमें रोकना है बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, है ना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड कर लेते हैं और इजिली सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है, तो हमें सॉइल को कंजर्वेशन करना है। सॉइल इरोजन क्या होता है हमने सीखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो होती हैं, उसमें से माउंटेन सॉइल्स कैसी होती है, एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। तो ये सारा हमारा किसके बारे में था चैप्टर, दिस इज ऑल अबाउट सॉइल। ओके, थैंक यू क्लास।